आजकल हलाल प्रोडक्ट को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले के समय ऐसा होता था कि हलाल का प्रोडक्ट जो भी है उसको आसानी से देख के पहचाना जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है वैसे वैसे लोगो भी बदलते जा रहे हैं और लिखावट भी बदलती जा रही है। इसी वजह से लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ में हलाल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल भी करते होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी है उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है हलाल सर्टिफिकेट लेने पे। नमस्कार दोस्तों, हलाल प्रोडक्ट आजकल हर एक जगह आ चुका है। हर एक जगह, टूथपेस्ट हो, नमकीन हो या घर का सामान हो, किसी भी तरीके से राशन वाला कुछ भी हो, हर एक जगह घुसेड़ ही दिया गया है। लोग चाहते नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी घुसेड़ दिया जाता है। कई बार लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या फिर रेल के अंदर हो गया, हर कोई विरोध करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती दी जाती है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों का हमें सुनने को मिला है कि अगर जो कोई भी हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेता है कंपनी द्वारा, तो उसकी कंपनी की जो बिक्री है कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस चीज़ को लेकर अभी यूपी से बहुत बड़ी खबर आई है। डिटेल में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई है, सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। एफआईआर दर्ज 17 नवंबर में हुई थी 2023 में ही। किन पे हुई थी? हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जमीयत उलमा हिंद सहित कुछ अन्य संस्थाओं पे हुई थी। शिकायतकर्ता का नाम है शैलेंद्र कुमार। अब शैलेंद्र कुमार ने अपनी एफआईआर में क्या क्या लिखा है, ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूज़ के माध्यम से पढ़ के बताता हूँ। उनके एफआईआर में क्या लिखा है। बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट मजहब के नाम पर मजहब विशेष के लोगों द्वारा जारी किया जा रहा है। इस साजिश में मजहब विशेष के लोग के सामान की बिक्री बढ़ाने का हलाल के नाम पर छल किया जा रहा है। किस तरीके से छल किया जा रहा है ये देखिए। जिन कंपनियों ने इनसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया, इनकी बिक्री घटने के लिए आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती एक तरीके से दिलवाने का पूरा प्रयास है और एक तरीके से साजिश भी है ये, एक तरीके से मजबूरन भी है ये, ब्लैकमेल भी आप इसको कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया हमारे जो लोग हर जगह फैले हुए हैं, तुम्हारी जो बिक्री है किसी न किसी तरीके से कम करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एफआईआर में ये चीज़ें लिखी है। आगे बताया जा रहा है, शिकायतकर्ता ने हलाल सर्टिफिकेट को मुस्लिम की अपनी तरफ आकर्षित करने का खास तरीका बताया है। एफआईआर में आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों ने सरकार का नाम भी फर्जी कागजातों से दुरुपयोग किया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के कागजातों में भी गड़बड़ी होने की बात कही गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि इसके ज़रिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जिसको भी बताया जाता है कि हलाल सर्टिफिकेट, एक तो हर तरीके से मजबूर किया जाता है, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया। फिर जब कोई भी सर्टिफिकेट देता है ना, हलाल सर्टिफिकेट, ये फर्जी तरीके से, जैसे कि कई ऐसे राशन है जो नकली तरीके से बना करके बेचे जा रहे हैं, जैसे कि अभी है गोभी हो गई, चावल हो गया, चीनी हो गई, गलत तरीके से नकली प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं, जिससे कि अपना खुद का भी नुकसान होता है। इसी तरीके से इसमें बताया गया है। किसी भी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो वो सरकार की तरफ से नहीं होता, लेकिन ऐसा छाप दिया जाता है, ऐसे मोहर लगती है, ऐसी स्टैंप लगते हैं, जिससे कि मालूम चलता है कि ये सरकार के द्वारा वेरीफाई है। और इसके बाद क्या लिखा था इन्होंने? समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। विभाजन की तो बात साफ तौर पे दिख ही रही है। एफआईआर में कहा गया है कि तेल, साबुन, देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, तेल, साबुन A to Z सब में ही एफआईआर में कहा गया है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि तक के लिए हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि जितने भी रोज़मर्रा के सामान है, सब में हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि सरकार के द्वारा, लेकिन एफआईआर में जो लिखा है फर्जीवाड़ा तरीके से दिया जा रहा है, जबकि इनके लिए हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि यार ये शाकाहारी चीज़ें हैं, इसमें कोई नॉन वेज वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। इसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये शाकाहारी वस्तु है। देखिए इसमें भी वही चीज़ आ गई, शाकाहारी वस्तुओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आगे कहा गया है कि एक विशेष वर्ग द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें जिन्हें हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इससे दूसरे वर्ग के व्यापारियों के हितों
को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीधी सी बात है, ये तो है ही। अब अगर देखिए, मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि भैया आप नॉनवेज मत खाइए, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं खाता भी वैसे ही नहीं यार, खाऊंगा ही नहीं। मैं जानता हूँ आप नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हर जगह वेरीफाई करिए। हर एक जगह कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको नॉनवेज खिला दिया जाता है, आपको मालूम नहीं चलता है, और ऐसा कई बार लोगों को धोखे से खिलाया भी गया है। अभी 1 महीने पहले के एक एग्जांपल के तौर पे वीडियो वायरल हुई थी 4 मूर्ति के साइड में, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि नॉर्मल तरीके से जो वेज रोल होता है वो मांग रहा था, लेकिन धोखे से उसको नॉनवेज खिला दिया गया और वो बंदा कभी नहीं खाता था। तो अभी इस पर जांच चल रही है। मेरी तो ऐसी डिमांड है कि ये चीज़ बंद ही हो जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप भी इस चीज़ को बायकॉट ही करेंगे। बाकी आपसे राय जानना चाहूँगा कि क्या हलाल प्रोडक्ट यूपी में या इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं। बाकी आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप ये बता दीजिए कहाँ से, साथ ही साथ में ये भी बताइए कि क्या आप हलाल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। नमस्कार।